गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूटन लॉज में फ्रिक्शन पढ़ेंगे जेई मेंस, एडवांस और नीट के लिए। तो आइए ध्यान देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन जो है दैट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन किसी भी सिस्टम पे अपने आप एडजस्ट हो जाती है और घट या बढ़ सकती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो इसके अंदर फ्रिक्शन 3 टाइप का है, जो हम क्विकली इसको देख लेते हैं एक बार। स्टैटिक फ्रिक्शन, limiting friction and kinetic friction. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है whenever external force acts, then friction is balanced by that force. अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन balances that force. इसका मतलब static friction is always the balance करके मिलेगा आपको। static friction is equal to external force applied in opposite direction, जिस पे फ्रिक्शन लगना है। ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन और ऑटोमेटिकली आ गई, वो ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट दैट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी जो है वो रेस्ट पे है इस केस में, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। मैक्सिमम फ्रिक्शन which can act, F max will be equal to mu Sn। mu s जो है that is coefficient of static friction, ऐसे इसको बोला जाता है। है ना, और n is the normal reaction between the surfaces over which friction is acting। normal reaction between surfaces over which friction is acting। ठीक है जी, ये आ गया। तो अगेन इसमें भी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट, डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस केस में बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जस्ट अबाउट टू स्लिप कह सकते हैं। बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। थर्ड है काइनेटिक। इसमें whenever body moves, relative to surface जिस पर वो placed है, then kinetic friction acts, then kinetic friction comes। again kinetic friction जो है Fk that is equal to mu Kn। mu K is coefficient of kinetic friction।
ठीक है, and n is the normal direction between the surfaces over which friction is acting. Direction of friction is opposite to motion. Direction of motion. So this is, remember, mu k is less than or equal to mu s. So therefore, kinetic friction is less than or equal to limiting friction. इसको आप लिमिटिंग लिखेंगे, FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास। अब फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स आप ऐसे बना सकते हैं इसको। इसमें ये है फ्रिक्शन, दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स में पहले तो ये स्ट्रेट जाएगा, बैलेंस होता रहेगा, आफ्टर दैट इट विल बी स्ट्रेट। ठीक है, दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। उसके बाद जो ये नीचे है, दिस इज काइनेटिक, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये 45 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टिल एफ मैक्सिमम इज रीच्ड, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम पे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। आफ्टर दैट जो है बॉडी आगे, मतलब उसके बाद अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं, देन काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। सो टिल this point OA, till point A, friction is equal to applied force. Beyond point A, friction is equal to Fk, no matter what applied force is। ठीक है, जो मर्जी अप्लाइड फोर्स लगाएं, ये ऐसे लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, दैट इज एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स, एंगल ऐसे, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, और इधर अगर हम लेते हैं, दिस इज द फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आएगा, वो ऐसे हम शो कर देंगे, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, और ये एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ N and F and N। tan phi is F by N। This is angle of friction। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज द एंगल एट विच, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब एक ब्लॉक पड़ा हुआ है अगर इंक्लाइन प्लेन पे, तो इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच block has tendency to slip। That means it is at the verge of slipping, it is at verge of slipping, just about to slip है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं।
इस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, mg cos थीटा नीचे, mg sin थीटा डाउन द प्लेन, और फ्रिक्शनल फोर्स आएगी यहाँ पे लेफ्ट। तो F की वैल्यू होगी म्यू n विच इज इक्वल टू mg sin थीटा, n है mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा, कैंसिल होके tan थीटा इक्वल टू आ गया म्यू, so this angle of repose is theta, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a rough surface having coefficient of friction as mu। अब इसमें कोई स्टैटिक काइनेटिक नहीं दिया, मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है, फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। ठीक है जी, अब ये कुछ इस टाइप से प्लेस्ड है। ठीक है जी, ये ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारे पास। इसमें हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, 10 kg ले लेते हैं। म्यू की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 0.1 और जी ले लेंगे 10। ठीक है जी, दिस इज 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, डी नन। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन। इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1, if a horizontal force 1 Newton acts on block horizontally, find frictional force acting। ठीक है, सेम इस तरह से आप इसको बनाएंगे। मास m दिया हुआ आपको 10 kg, इसको भी आप 10 kg कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल आपको 1 न्यूटन है, तो यहाँ ऑप्शन इसे बनाते हैं हम 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन। अच्छा, इसमें सॉल्व करने की क्या ट्रिक है? अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, वो एकदम से रश करते हैं इस पे कि फटाफट से इसका फॉर्मूला लगाते हैं फ्रिक्शन का। ठीक है ना, विच इज म्यू एस एन, तो फटाफट से आंसर निकालते हैं। 0.1 इंटू नॉर्मल डायरेक्शन है 10 g, मतलब 100 इंटू 0.1 विच इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आंसर टिक कर देते, विच इज रॉन्ग। रिमेंबर ऑलवेज टू फाइंड फ्रिक्शन ऑलवेज बैलेंस, की यही है, टू फाइंड फ्रिक्शन ऑलवेज बैलेंस, सबसे पहला काम है ये। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन है, नीचे 10 g है, राइट में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो फ्रिक्शन सीधा सीधा हो गया 0। इस केस में बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, तो इस केस में फ्रिक्शन इज 0। तो दूसरे केस में 10 kg जैसे ये है, और हम ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएंगे, नीचे 10 g, राइट में फोर्स है 1 न्यूटन, पीछे लगाएंगे फ्रिक्शन विच इज 1, फ्रिक्शन आ गया 1 न्यूटन। अब चेक करने के लिए भाई आंसर सही है या नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जरूर कैलकुलेट कीजिए, विच इज म्यू एन। ठीक है ना, म्यू n1, म्यू कितना है 0.1, n1 कितना है 10 g, दिस इज 10 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, अभी फ्रिक्शन कितना आ रहा है 1, तो ये सही है, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मेन बात यह है। दिस इज ओके। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, थर्ड केस। इन क्वेश्चन नंबर 1, इफ a horizontal force of 15 Newton acts on block, find frictional force acting. ठीक है, बाकी सब तो चीजें गिवन ही है, हमें म्यू गिवन है 0.1 और जी को हमने वैसे ही लेना है, तो ये इस टाइप से आ जाएगा कुछ हमारे पास। दिस इज 15 न्यूटन, ये करेगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ऑप्शन है 0 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, नन। ठीक है जी, तो अभी मुझे क्या करना है, इसमें क्विकली मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो बैलेंस करूंगा मैं इसको। सबसे पहले 10 kg है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, उसको आर ले लेते हैं, नीचे 10 g, राइट में 15 न्यूटन, लेफ्ट में फ्रिक्शन। तो मैंने इमीडिएटली बता दिया, फ्रिक्शन आ गया 15 न्यूटन। ठीक है ना, बैलेंस करके, बट मैक्सिमम जरूर चेक करना है। व्हाट इज एफ मैक्सिमम? इट इज म्यू आर। म्यू कितना है 0.1, आर कितना है 10 g, दिस इज 10 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन ही 10 न्यूटन आ रहा है, हमारा आंसर 15 आ रहा है, गलत हो गया। तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इस केस में है 10 न्यूटन। इसलिए केयरफुल रहना है ऐसे केस में। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ऐसे लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ मास m is placed on rough surface having coefficient of friction as mu. Find maximum value of horizontal force so that block remains at rest. ठीक है जी, तो ये आ जाता है ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। क्या पूछ रहे हैं बताइए सर। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आर का में कोई काम नहीं है? आर का कोई काम नहीं है, ये इसके लिए है ना, चेकिंग करने के लिए, बस सिर्फ चेकिंग करनी है। ओके सर। हाँ, अभी क्योंकि फोर्स जो है वो एक्सीड कर चुकी है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, बट यहाँ तो ना फ्रिक्शन ही पूछा हुआ है ना, तो इसलिए आपको फ्रिक्शन निकाल के रखना है। और दूसरी बात, सिर्फ म्यू दिया हुआ है, तो म्यू का मतलब है वो दोनों वैल्यू सेम ही है, म्यू एस और म्यू के एक ही है। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में इस टाइप से हम देखते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं हम इसको, यहाँ पे ये बन गया m। अब इसको हम नीचे की तरफ बनाते हैं mg, ऊपर की तरफ बनाते हैं एक r। ठीक है जी, एक फोर्स यहाँ से दिखाते हैं F, पीछे दिखाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स, कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f। तो F मैक्स करना है तो फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। ये वैल्यू होती है म्यू एस एन। तो F मैक्स म्यू एस का कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, वो म्यू ही है, और एन एम जी के बराबर है, मतलब एन की जगह यहाँ आर ले लेते हैं हम, म्यू एस आर लिया हुआ हमने, आर भी नॉर्मल डायरेक्शन है, सो म्यू एम जी, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है। इससे ज्यादा होते ही बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाएगी। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिए इस तरफ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। फाइंड
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, इसको ऐसे पूछा सकता है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट F is horizontal force so that block starts moving. ठीक है जी, दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that block remains at rest और find the minimum value of F so that block starts moving. दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। A block of mass 10 kg is pressed against a vertical wall having coefficient of friction as mu. (0.1). या ऐसे लिखते हैं इसको, मास m, block of mass m is pressed against a vertical rough wall having coefficient of friction as this with force 200 newtons. Find m so that block remains at rest. ठीक है जी, तो ये हमें यहाँ पर इसको पता करना है। ये इसमें g को आप यूज कर लीजिए 10, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। वन kg, 2 kg, 3 kg, D none। ठीक है, ये इस टाइप से आप देखते हैं आगे। ये वैल्यू है m और इधर से हम अप्लाई करते हैं फोर्स विच इज 200 न्यूटन्स। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है 0.1, तो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, फिफ्थ, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब इसको ड्रॉ करते हैं एक बार, इसकी वैल्यू यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज m, अगर इस तरफ ये 200 न्यूटन एक फोर्स लग रही है और लेफ्ट साइड में एक r आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर की तरफ लगता है mg और ऊपर की तरफ लगता है फ्रिक्शन, तो mg जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन जो है दैट इज म्यू r, तभी रिलेट हो पाएगा ये। m इंटू जी इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1 इंटू r 200, g की वैल्यू हो गई 10, दिस इज 20, m ऑन कैलकुलेटिंग कम्स आउट टू बी 2 kg। ये वैल्यू हमें रखनी है। ठीक है, आइए वैसे ये क्वेश्चन और करते हैं। A block of mass 10 kg is pressed against a vertical wall having
coefficient of friction as 0.1. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1. A normal horizontal force आएगा 500 न्यूटन. ठीक है, इसको कर लेते हैं एक सेकेंड. दिस इज 0.5 कर लेते हैं. नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फोर्स 500 न्यूटन एक्ट्स ऑन ब्लॉक एंड presses it against wall. Frictional force acting on block is, ठीक है, इसमें भी G को हमें 10 लेना है यहाँ पे जरूरत हो. इट इज 100 न्यूटन, इट इज 50 न्यूटन, 250 न्यूटन, नन. ठीक है बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन. kg. ठीक है ना, ये ऐसे इसके ऊपर फोर्स लग रही है 500 न्यूटन की. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते समय इसको बनाएंगे यहाँ पे. दिस इज 10 kg, नीचे आएगा 10g, ऊपर आएगा फ्रिक्शन, इधर आएगा नॉर्मल ये 500 न्यूटन, उधर आएगा R. तो ऑन बैलेंसिंग F की वैल्यू आती है 10g विच इज 100 न्यूटन. अभी सिर्फ F मैक्सिमम पता करते हैं. बस F मैक्स पता कर लीजिए कितना आ रहा है. म्यू R, म्यू है 0.5, R है 500 न्यूटन, दिस इज 250. तो हमारा जो आया है वो इससे कम है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर इज 100 न्यूटन. देयरफॉर करेक्ट आंसर 100 न्यूटन. इतना फ्रिक्शन एक्ट करेगा. इससे कम आना चाहिए मैक्सिमम से, तो वो एक्ट करेगा. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगर आइए नेक्स्ट पे देखते हैं. ब्लॉक of mass m is placed on a rough inclined plane. Having inclination theta. And mu is equal to coefficient of friction. Find net reaction force from inclined plane. तो ये आप कुछ ऐसे इसको शो कर सकते हो. ये ऑप्शन पहले लिख लेते हैं. ये आ जाएगा mg sin थीटा
म्यू एम जी कॉस थीटा डी नन। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे दिखाएंगे, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये इसके ऊपर पड़ा है। तो अभी क्या होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, यह आया था जैसे हमारे पास एफ और एन, तो आर जो है दैट इज कॉल्ड एज नेट रिएक्शन फ्रॉम सरफेस। आर की वैल्यू जो है दैट इज एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होती है। ठीक है, तो आर मैक्सिमम होता है जब तब एफ म्यू एन होता है, तो इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगा एन वन प्लस म्यू स्क्वायर। और आर मिनिमम जब होता है तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो एन आ जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल ग्राउंड पे हो गया। अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो नॉर्मल डायरेक्शन की जगह पे एम जी, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन रखना है। अगर लेवल प्लेन पे होगा तो नॉर्मल डायरेक्शन एम जी है, अगर इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो नॉर्मल डायरेक्शन एम जी कॉस थीटा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम एक नॉर्मल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल डायरेक्शन नहीं, सॉरी, नेट रिएक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं। तो कई बार इसको स्टूडेंट जो है ऐसे समझ लेते हैं कि ये शायद नॉर्मल डायरेक्शन की बात हो रही है, तो वो क्विकली एम जी साइन थीटा या एम जी कॉस थीटा इस पर क्लिक टिक कर देते हैं, जो भी यहाँ वैसे एम जी कॉस थीटा तो नहीं है, बट अगर नेट रिएक्शन बोला जाता है तो शायद एम जी कॉस थीटा पे एकदम से टिक कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस केस में नेट पूछा जा रहा है आपसे क्या है, तो नेट इज बेसिकली बिटवीन, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन और जो फ्रिक्शन है उसका नेट रिजल्टेंट बात कर रहे हैं हम। ये आ गया हमारे पास। इसके लिए हम देखते हैं नॉर्मल डायरेक्शन आ गया इधर, फ्रिक्शन आ गया ऊपर की तरफ, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट एम जी कॉस थीटा। देयरफॉर फ्रिक्शन है एम जी साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज एम जी कॉस थीटा। नेट रिएक्शन आर इज एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो एम जी बाहर आ जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा एम जी, आर की वैल्यू आ जाएगी एम जी। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। टू ब्लॉक्स हैविंग मास m1 and m2 are placed on rough inclined plane having coefficient of friction as mu1 and mu2 respectively. Find acceleration of blocks and inclination, इसको लिख लेते हैं थीटा। Acceleration of blocks, reaction between blocks, normal reaction between blocks। ठीक है जी, ये है बेसिकली क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं इसको। ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, तो इसका जो फ्रिक्शन है दैट इज μ1, इसका जो फ्रिक्शन है दैट इज μ2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमें, दोनों चीजें पता कर लेते हैं इसकी। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन जो है उसको हमें पता करना है, साथ में कंडीशन भी आ जाएगी, क्या कंडीशन होगी कि ये ट्रू होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये है, इसके अंदर हम m1 को बनाते हैं सबसे पहले, तो इसके लिए तो ये आ गया m1g साइन थीटा, ऊपर की तरफ आएगा एक n1, जाएगा एक m1g cos थीटा। वो वाला ब्लॉक, इसको एक
नॉर्मल डायरेक्शन देगा, ये हमें पता करना है। बिकॉज इट इज मूविंग डाउन, तो ये पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन आएगा μ1n1। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास। साथ ही जो है इसको अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे तो क्लियर हो जाता है। ये m1g sin थीटा नीचे जाएगा ये अगर a एक्सेलरेशन से, प्लस प्लस r माइनस μ1n1, n1 इज m1g cos थीटा, दिस इज इक्वल टू m1a। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। ये नीचे की तरफ तो आएगा ये m2g sin थीटा, m2g cos थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन एक ऊपर आएगा n2 और r इसमें पीछे की तरफ आएगा, ये m2 पीछे था और एक फ्रिक्शन वो तो पीछे ही आना है μ2n2। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर से। दिस इज m2g sin थीटा माइनस r माइनस μ2n2 m2g cos थीटा इक्वल टू m2a2। ठीक है जी, ये हमारे पास दो इक्वेशंस रेडी हैं, तो इन पे देख लेते हैं हम। हाँ जी बताइए। सर इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि ब्लॉक्स बस ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, क्योंकि तभी लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज कर सकते हैं ना। नहीं, आप ये देख लीजिए, इसमें थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, ऐसे समझ लो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बड़ा ही है उसमें, तो नीचे जाएंगे, मतलब ये है। ऐसे कभी भी आए क्वेश्चन तो फ्रिक्शन तो हम तभी इक्वल टू un लेते हैं ना जब लिमिटिंग फ्रिक्शन हाँ यूज हाँ, हो। वो अगर नहीं दिया हुआ ना बेटा यहाँ पे बाई चांस, तो वो बिना उसके निकल नहीं सकता। हाँ, तभी हम लेंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है एक्चुअली। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है वहाँ, तो वो यही है। सो नाउ एडिंग 1 and 2, जैसे ही ऐड करेंगे 1 and 2 को, r विल कैंसिल आउट, विल राइट m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस म्यू m1 प्लस μ2 m2 g cos थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है g sin थीटा μ1 m1 μ2 m2 g cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन है। अभी बात करनी है हमें नॉर्मल रिएक्शन की। देयरफॉर फ्रॉम 1 रिएक्शन अगर मुझे पता करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी m1a। ये पूरा एज इट इज यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, r की वैल्यू में m1 है और ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस μ1 m1 g cos थीटा माइनस m1 g sin थीटा। ठीक है, तो ये m1 g sin थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी m1a, ये तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, m1 g cos थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस वाला कैंसिल है। उसके बाद हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी μ1 m1 g cos थीटा माइनस m1 g cos थीटा μ1 m1 प्लस μ2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो म्यू, ये m1 g cos थीटा बाहर ले लेते कॉमन। अब μ1 आ गया यहाँ पे माइनस μ1 m1 μ2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये वैल्यू है μ1 m1 कैंसिल होगा, ये बचेगा m1 g cos थीटा, ये आएगा μ1 m1 माइनस μ2 m2। ठीक है जी, अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया मेरे पास r। ठीक है, सो दैट मीन्स फॉर r टू बी पॉजिटिव कंडीशन है μ1 m1 मस्ट बी ग्रेटर देन μ2 m2।
अगर मासेस सेम हो जाते हैं m1 m2 तो mu1 ग्रेटर देन mu2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको। सॉरी, ये mu1 m1 तो कैंसिल ही हो रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है। एक सेकंड, ये m1 m2 आएगा बाहर, ये बनेगा, ये आएगा m1 m2 g cos थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी mu1 माइनस mu2। तो ये कंडीशन आती है। कंडीशन ये है कि mu1 मस्ट बी ग्रेटर देन mu2। बॉडीज का मास कुछ भी हो, जो नीचे वाली बॉडी है m1 है जैसे नीचे, तो इसका mu1 ज्यादा होना चाहिए, तभी ये कांटेक्ट में रहेंगे। अगर mu1 ग्रेटर देन mu2 होगा तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है 1 पे वो ज्यादा होगा, तो ये स्लो जाएगा नीचे, और mu2 कम होगा तो ये थोड़ा सा तेज नीचे आएगा, तो ये चिपके रहेंगे आपस में, तो रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी, वरना वो नेगेटिव बताएगी। ठीक है जी, तो ये फाइनल हमारे पास R की वैल्यू आ जाती है, तो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात अभी आपको? आगे बढ़ते हैं इसके बाद, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। A block of mass n is placed on a rough inclined plane having inclination theta as shown। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। Find force F applied so that small m and capital M इसका inclined plane का moves together on smooth surface on ground which is smooth। ठीक है जी, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं, दैट इज कैपिटल M G tan थीटा, ठीक है जी, ये इस टाइप से है, देख लीजिए। तो अभी इसमें ये थीटा है, यहाँ से फोर्स लगानी है F, और ये ऊपर प्लेस्ड है स्मॉल m। ठीक है जी, यहाँ है म्यू, ये ग्राउंड है स्मूथ। ठीक है जी, आइए अब इसको देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये अंडरस्टैंड करना है कि दोनों के दोनों मूव्स टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे चलें, है ना, ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं तो हमें ये हॉरिजॉन्टल हम यहाँ बना देंगे, और हम देखेंगे ये बेसिकली ऑल द टाइम इसमें जो स्मॉल m है वो इस वेज पे ऐसे है, तो एक तरह से जो स्मॉल m है उसकी डायरेक्शन ये है जाने की, मतलब वो ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना,
अभी ये फोर्स तो लगी रही है सिस्टम के ऊपर, तो मैं क्योंकि ग्राउंड तो स्मूथ ही है, तो इफ मैं अगर इनको कंबाइन करके फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बना देता हूँ, दिस इज m प्लस m, इधर हॉरिजॉन्टल लग रहा है f, ये वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू m प्लस m इंटू a। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बनाते हैं इसको। अब ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो मुझे सारी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सॉल्व करना है। mg इधर, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड इसमें मुझे इसके अंदर फाइंड मैक्सिमम करनी पड़ेगी। एक फोर्स की कंडीशन डालते हैं, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एफ अप्लाइड सो दैट m and m मूव्स टुगेदर। राउंड तो स्मूथ है तो ये आएगा। तो इसके अंदर अगर मैं इसमें f मैक्सिमम करूँगा, कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम f, सॉरी यहाँ पे तो जनरली है, इधर हम बात करते हैं कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम f। अगर मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं f की, तो उस केस में हमें अगर यहाँ पीछे से f मैक्सिम लगेगा तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। हॉरिजॉन्टल के हाथ तो थीटा ही है, इधर हॉरिजॉन्टल के हाथ आ जाएगा थीटा, तो f के कंपोनेंट आ जाएंगे f cos थीटा ऊपर और f sin थीटा नीचे। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल डायरेक्शन के लिए हम करेंगे। नॉर्मल डायरेक्शन इधर है, वर्टिकल के हाथ थीटा आएगा तो ये आ जाता है n cos थीटा ऊपर और n sin थीटा इधर। ठीक है जी, देयरफॉर ये आएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू ma, और ये वैल्यू यहाँ से आएगी n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg। ठीक है ना। अपवर्ड इज बैलेंस बाय डाउनवर्ड, तो नीचे था f sin थीटा, उसको मैं लेफ्ट में ले आया। दिस इज 2 and 3। देयरफॉर डिवाइड कर दीजिए 2 and 3 को एंड पुट f इज इक्वल टू म्यू n। ये आ जाएगा n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा। m कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू a बाय g। ठीक है, n भी कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। a की वैल्यू आ जाएगी g टाइम्स, डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से, tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। देयरफॉर f max की वैल्यू आ जाएगी m प्लस m इंटू a विच इज g tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो आंसर आ गया इसमें नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये डी पार्ट आंसर है। अगर मुझे एफ मिनिमम पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। याद रखिए इस बात को। टू फाइंड एफ मिनिमम रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू, और अगर एफ मिनिमम निकाला हुआ एफ मैक्सिमम निकालना है, अगेन रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ऊपर नीचे माइनस आ जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? ठीक है, आगे बढ़े इसमें। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्लियर रहना चाहिए आपको कैसे किया। फ्रिक्शन का केस है तो इसलिए हमें ये मैक्सिमम फोर्स जैसे हम पता कर रहे हैं, ये मैक्सिमम का केस था। मिनिमम बोले जाते तो मिनिमम के लिए पता करते, तो मिनिमम के लिए एफ को मिनिमम करेंगे
दिस ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव डाउन, देयरफॉर फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A block of mass m is placed on vertical surface of a wedge of a block as shown. Block is accelerating towards right. With acceleration a naught. Block and mass has coefficient of friction as mu. Find a naught so that block moves along with this of block capital M. Block capital M is accelerating right with this block and mass. Small m has this. Find so that block capital M and small m moves together. इसके ऑप्शन है ए नॉट की वैल्यू बतानी है हमें, म्यू स्मॉल m बाय कैपिटल M g म्यू टाइम्स g म्यू कैपिटल M बाय स्मॉल m g dn। ठीक है जी, ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है जी, ये आ गया। दिस इज कैपिटल M, ये है यहाँ पे स्मॉल m, ये सिस्टम जा रहा है इधर ए नॉट से। ठीक है, तो अभी इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है हमें, क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये फेस है, इस फेस के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ब्लॉक को। ठीक है जी, नीचे की तरफ इसका लगेगा वेट mg, एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा आगे। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, कंसीडर स्मॉल m, इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लेते हैं। चलो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे जा रहा है ये। ठीक है जी, r इधर लगेगा, mg नीचे, ऊपर की तरफ एक लगेगा फ्रिक्शन f। ठीक है, उसकी वैल्यू होगी म्यू r। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि वर्टिकली तो रेस्ट पे ही है, तो f इज इक्वल टू mg आ गया, मतलब म्यू r इज इक्वल टू mg। दिस इज फर्स्ट। ऑल्सो r इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन a नॉट। दिस इज 2, क्योंकि राइट में तो जा ही रहा है ब्लॉक, इसके साथ ही जा रहा है ना, कैपिटल M के साथ। फ्रॉम 1 and 2 ये आएगा म्यू m a नॉट इज इक्वल टू mg। सॉरी, ये आएगा इसी के साथ आ रहा है mg, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाती है a नॉट इज इक्वल टू g बाय म्यू। तो इनमें से कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल आंसर इज, ये आप ध्यान दे सकते हैं इसमें, क्योंकि मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है, मास से कोई भी इफेक्ट नहीं है,
इसलिए ये जी बाई म्यू इस तरह से बन रहा है, मास का इफेक्ट नहीं है इसमें। क्लियर है? m को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया हमने, तो राइट में जाएगा ये r इक्वल टू एम ए नॉट करना है, वर्टिकल को डाउनवर्ड से बैलेंस करते हैं, f इक्वल टू एम जी, f की जगह म्यू आर और r की जगह पे एम ए नॉट इक्वेट कर देते हैं, या a नॉट की वैल्यू आ जाएगी जी बाई म्यू। इस तरह से हमें इसको करना है। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।